हम इन तीर्थों में जाते हैं, उन तीर्थों का पुण्य तब तक नहीं मिलता, कब तक? जब तक हमारे पास ब्रह्मचर्य न हो, प्रिय वाणी न हो, संतोष न हो, दया न हो, सत्य न हो, इंद्रियों पर कंट्रोल न हो। इंद्रिय कंट्रोल को कहते हैं इंद्रिया निग्रह। इंद्रियां अपने बस में ना हो तो तीर्थों में वास मत करना, कभी तीर्थों में जाना मत। और यदि ऐसी पोजीशन में तीर्थ में चले गए तो 1 करोड़ साल तक उद्धार नहीं होगा। आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास वाली बात हो जाएगी। 1 करोड़ वर्ष की बात ग्रंथों में कही है, क्योंकि तीर्थों में किया गया पुण्य अक्षय हो जाता है, तो तीर्थों में किए गए अपराध भी वज्र की तरह हो जाते हैं। ग्रंथ ने कहा कि ब्रह्मचर्य न हो, प्रियवाणी न हो, संतोष न हो, दया न हो, सत्य न हो, इंद्रिय निग्रह न हो, क्षमा की भावना न हो, तपस्या न हो, विवेक न हो, तो तीर्थ में वास मत करना। और एक बात और बोल दूं, मैं हिचकिचा रहा हूं बोलने में, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। ऐसी नारी को संग लेके कभी तीर्थ में मत जाना, जिस नारी के संग संपर्क तो पत्नी जैसा बनाया है, लेकिन उसके साथ 7 भांवर नहीं पड़ी हैं। जघन्य अपराध हो जाएगा, इतना बड़ा अपराध हो जाएगा कि इस अपराध से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। कभी तीर्थ में मन लेके जाना उस स्त्री को। ग्रंथ में लिखा है कि विवाह की पद्धति इसलिए बनाई गई कि विवाह के तत्पश्चात व्यक्ति अपराध की स्थिति में नहीं बंधता, और बिना विवाह के कोई स्त्री या स्त्री किसी पुरुष को लेके या पुरुष किसी स्त्री को लेकर इस ग्रंथ की बात मान लेना, तीर्थ में वास मत करना, हजारों जन्म बिगड़ जाएंगे, करोड़ों वर्षों तक मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए इन तीर्थों की मान मर्यादाओं को बना के रखा जाए। स्पष्ट लिखा है, मानस तीर्थ, ब्रह्मचर्य, प्रियवाणी, जो मिला है उसके ऊपर संतोष, रूखी सूखी जैसी भी मिली है। और ये सुनाई बात क्या है, कैसे आश्रम में भी नहीं टकराते होंगे 2-4 रात को, साल में 2-4 लोग नहीं टकराते होंगे। हमने कहा सीधे चले जाओ, नहीं अभी पटा पड़ जाएंगे, धुनाई हो जाएगी बड़ी जोर से, इसलिए चले जाओ तो ज्यादा ठीक है। हाँ, संस्कार नहीं दिए जा रहे। इस देश ने जो कभी सोचा भी नहीं होगा और वह हो रहा है। और होटल का तो व्यापारी, वो लोग तो कुछ होटल ऐसे हैं, वो तो ऐसी स्थिति का इंतजार करते हैं, एक ही जगह पर 10 लेते हैं, उनका काम इसी से चलता। अरे पैसा होना चाहिए, लेकिन अधर्म और अन्याय का पैसा। तो देखिए, ब्रह्म साधना का, ब्रह्मचर्य का अपने जीवन में कितना बड़ा प्रभाव है। मानस तीर्थ में आप ब्रह्मचर्य से रहते हैं, ब्रह्म साधना से, तो यह ग्रंथ कहता है कि आप 24 घंटे 365 दिन घर में रहते हुए भी आप तीर्थ, आपको तीर्थ में रहने का ही पुण्य मिल रहा है। आपकी वाणी प्रिय है, आप संतोषी हैं, आपके अंदर जीव के ऊपर दया का भाव है, इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियां आपके कंट्रोल में है, गलती किसी ने की है क्षमा करने की भावना आपके पास है, और आप तपस्वी हैं। आप जहां हैं उस स्थान को आप तीर्थ बना देते हैं। किसी ने पूछा तीर्थ कहां है, कहा जहां संत का चरण पड़ जाए वो तीर्थ है। तो साधु वो है जिसके अंदर ये गुण हो।